संथाल परगना परमंडल से अगर ये सरकार हम लोगों को दुखी कराया तो हम लोग ये सरकार वहां से उखाड़ के फेंक देंगे। ये अभी सेविका सहायिका का चैलेंज है। जब तक सरकार नहीं सुनेगी और हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार हम लोगों को इतना मजबूर किया है कि रोड में हम लोगों को आना पड़ा। अब तो कोरोना नहीं ना है, सरकार सुन सकती है ना। नमस्कार, जोहार। सत्ता में आने से पहले सरकार कई तमाम बड़े बड़े वादे करती है और जब वो सत्ता में आ जाती है तो अपने ही किए वादे से मुकर जाती है। आए दिन झारखंड की राजधानी रांची धरना का केंद्र बन चुका है। आज हम मौजूद है राजभवन के समक्ष, जो धरना का केंद्र एक धरना का केंद्र में से एक है। यहाँ पे आए दिन अलग अलग संगठन के लोग धरना देते हैं और आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स युवा यूनियन रांची की तरफ से आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये लोग धरना पे क्यों बैठे हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं धरना दे रही, वो अलग अलग जिलों से यहाँ पे आई है धरना देने के लिए। तो हम इन्हीं से जानते हैं वो कौन से जिले से आई और क्या कुछ समस्या है। हम लोगों का समस्या है कि हम लोगों का जो अभी सरकार है, झारखंड सरकार, ये हम लोगों से वादा किया था कि अगर आज पहले हम लोग जैसे इसी तरह थे तभी वो सरकार नहीं था, तो वही बोला कि आके हम लोगों का धरना में आके हम लोगों से वादा किया, अगर मेरे पास कलम रहता तो ये बैठक नहीं होने देते और आप लोगों का मांग पूरा करते। और यही ले दे के अपना मांग पत्र में दिए थे हम लोग और वादा किया था कि सेविका को 10,000 और सहायिका को 8,000 मानदेय देंगे, समान काम समान वेतन। लेकिन आज तक हम लोगों का वादा ही रह गया। आज सेविका सहायिका इतना मजबूर हो गया कि हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने का मकसद है हम लोगों को जो गर्भवती धात्री के लिए पुष्टाहार मिलता था वो भी 2 साल से बंद हो गया और हम लोगों को जो मंथली मानदेय था वो मानदेय भी हम लोगों को 4 महीना का अग्रिम दे रहा है और हम लोगों का पुष्टाहार राशि था वो भी बंद हो गया। मैंने अभी आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल चाहेंगे वो मोटा मोटी मैंने बंद होने जा रहा है। सरकार इस पर आज तक कोई नजर अंदाजा नहीं लगाया है और सेविका से हर दिन अलग अलग काम लिया जाता है ताकि हम लोगों का सेविका का काम से अलग हम लोगों का कोविड का ड्यूटी, मलेरिया का ड्यूटी, फलेरिया का ड्यूटी, पोलियो का ड्यूटी, हर काम हम लोगों से लिया जा रहा है। काम तो सब तरह से और पर नियुक्ति नहीं। हम लोगों को 5 सेवा लेके नियुक्ति किया था। 5 सेवा के अलावा हम लोग दूसरा विभाग का भी सेवा करते हैं, तो कि हम लोगों को उसका पैसा देना चाहिए सरकार को। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों का उसी हिसाब से मानदेय चाहिए। और हम लोगों का कहना है अगर ये रैली धरना में अगर ये सरकार नहीं जागेंगे और सेविका बहनों को नजर अंदाजा नहीं करेगी तो ये आंदोलन आगे का रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कि एक दिवसीय धरना देने से क्या सरकार तक आपकी बात पहुंच पाएगी? हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये आए दिन अगर झारखंड में अगर कोई धरना दे रहा होता है तो 1 या 2 दिन देता तो सरकार नहीं सुनती, जब तक महीना भर नहीं चलता है आंदोलन। जब तक सरकार नहीं सुनेगी और हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोगों का कहना है कि सेविका से सुपरवाइजर में बहाली किया जाए और सहायिका का से सेविका को बहाली किया जाए, क्योंकि ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ज्यादा हो गया और ये विभाग प्रमोशन विभाग है। लेकिन ये सरकार हम लोगों को इतना मजबूर किया है कि रोड में हम लोगों को आना पड़ा। कौन से जिले से आए आप? हम दुमका जिला से हैं, संथाल परगना परमंडल से है, जहां से अभी हेमंत सोरेन सरकार खुद को कहती है कि आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी के हित के लिए कार्य नहीं कर रही। अगर हम लोगों को संथाल परगना परमंडल से अगर ये सरकार हम लोगों को दुखी कराया तो हम लोग ये सरकार वहां से उखाड़ के फेंक देंगे। ये अभी सेविका सहायिका का चैलेंज है। जिस तरह हम लोग रघुवर सरकार को किए, हम दुमका परमंडल से हैं, 6 जिला से हैं,
हम दुमका जिला रामगढ़ प्रखंड से हैं। मेरा नाम मीना मरंडी है। मेरा अभी पूरा प्रमंडल का अध्यक्ष है हम। अगर ये आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो ये सरकार को आगे के लिए राजनीतिक हम लोग तैयार करेंगे। जिस तरह हम लोग रोजगार सरकार को उखाड़े, इस सरकार को भी उखाड़ेंगे। संथाल परगना प्रमंडल में इतना औकात है हम लोग का, और हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि ये सरकार हम लोगों का मांग पूरी करेगी। हम लोग का पूरा उम्मीद है कि ये सरकार अगर हम लोगों का मांग पूरी नहीं करेगी तो ये कुर्सी संथाल परगना से कभी नहीं मिलेगा इसको। ये संथाल परगना का वादा है, और हम लोग संथाल परगना से 40,000 सेविका और 40,000 सहायिका है, और मेरे पीछे 40,000 अनुबंध कर्मी है। इसलिए ये सरकार तक मेरा आवाज नहीं जाएगा संथाल परगना प्रमंडल से तो बहुत बुरी होगी सरकार के ऊपर। ये हम लोगों का वादा है। क्या लगता है कि अभी जो मतलब कोरोना काल में आप लोग काम भी किए और अभी फिर से कोरोना दस्तक दे चुका है भारत में, और इस तरह आप लोग धरना देंगे इस तरह भीड़ में, तो क्या कुछ आप लोग मतलब डर नहीं लगेगा कि कभी कोरोना के वजह से कुछ सब हो गया? अगर सरकार मान लेती तो हम लोग क्यों आते धरना के लिए? सबसे बड़ा जवाबदेही तो सरकार का है। किया अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुई, इसलिए हम लोग के फिर से भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अभी तक कोई आए? आप लोग सुबह से अभी तक धरना दे रहे तो कोई प्रशासन की तरफ से? अभी तक कोई नहीं आए। तो क्या लगता है कि आप लोग की बात सुन पाएगी सरकार? अब कैसे बता सकते हैं, अभी तक तो नहीं पहुँचे। बहुत आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की राजनीति है हम लोगों का, अगर ये हम लोग राज्य स्तर में हम लोग धरना के 1 दिवसीय अगर इसमें हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग दिल्ली का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग केंद्र से लड़ेंगे। हमारे जो मनिका प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका कार्यालय के आदेश पर स्थापना दिवस में आ रही थी, उसका मृत्यु के बाद अकस्मात ट्रेन के चपेट में आने से उनका मृत्यु हो गई थी, जबकि अभी तक सरकार द्वारा कोई चीज निर्णय नहीं ले मुआवजा नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं लिया गया है। बहुत दुख के बात है। सरकार कहती है कि सेविका और सहायिका को हम लोग बीमा दे रहे हैं, न कोई लिखित है न कुछ प्रमाण है, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से कैसे विश्वास करें कि वो सरकार हम लोग को बीमा कर रही है। कौन से जिले से आए? लातेहार जिला मनिका प्रखंड। आप बताइए कि आप लोग धरना दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं है, आगे की रणनीति क्या होगी और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारे एक ही मांग है, अस्थायी करो सरकारी कर्मचारी के दर्जा दो। मेरे एक मांग पूरा कर देती है, मैं धरना तोड़ देंगे, लेकिन सरकारी मेरे मांगों को पूरा नहीं कर रही है, सिर्फ काम लेते जा रही है। और शासन दिया कि मैं सत्ता में आते हैं तो आपकी मांगों को पूरा करते हैं। सरकार सत्ता में भी आ गई, बाद में आकाशवाणी सुल्तानी महीने जाना कोरोना आ गया। ठीक है, मैं भी बात को माना, 2 साल बीतने जा रहा है, अब तो कोरोना नहीं ना है। सरकार सुन सकती है ना, सभी विभाग को दिया। आज मास्टर लोग का 81 को नियुक्ति किया, सेवका को क्यों नहीं किया? सेवका को क्यों नहीं इस बात को रखा कि तुम्हें भी मानने में विरोधी कर रहे हैं? आज हमारी सरकार बोले रहती तो मैं धरना देने नहीं आती, लेकिन सरकार अनसुनी करके चल रही है। आज कोरोना का टीकाकरण सभी विभाग को साथ सेवका को बहनों को भी लगाए, चाहे मास्टर हो, सेवका हो, एनएम हो, सैया हो, उन लोग को टीए भाता दे रहा है, लेकिन सेवका बढ़ने के लिए स्वागत। क्या स्वागत से मेरे पेट भर जाएगा? हमको स्वागत से पेट नहीं भरेगा। जिस तरह से हमारे सारे कर्मचारियों को दिया मुझे भी देना, तभी तो मैं स्वीकार करें और काम करने के लिए। अभी हमारी स्कूल खोल दी ना, तो हमारे केंद्र में पोषाहार है कि जो हम बच्चे को जो 8 से हम 1 बजे तक रखेंगे, हमारे बच्चे 3 साल का है, हम कैसे रख सकते हैं 4 घंटा? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हम किस माध्यम से सरकार को अपने बच्चों को रखेंगे? अगर हमारी सरकार स्कूल खोलती है तो उसको पहले पोषाहार की व्यवस्था करे, तब तो मैं स्कूल खोलेंगे, नहीं तो नहीं। आज हमारे परवेज का सभी सबका को तंग कर रही है, स्कूल खोलो स्कूल खोलो। किस माध्यम से स्कूल खोलो? 6 महीना से वेतन नहीं दिया है, गरीबी इतना, महंगाई इतना आगे भाग गई, गरीबी दर बढ़ते जा रहा है, कैसे हम लोग चला सकते हैं? एक आपको
10 कोस की दूरी पर से कोई आ रही है, कोई उन लोग का 200-300 रुपये भाड़ा लग जा रहा है। जब हमारे भाड़ा रहेगी तब तो हम कोई काम करेंगे, हैं? कैसे काम कर सकते हैं? रोज हम लोग को ब्लॉक के जाना रहता है, वेतन भी नहीं देना, ब्लॉक 10 खावा जाना, कहाँ से बनेगा काम? सरकार की इस बातों को वाहन कर रहे हैं कि अगर हमारे वेतन हर मंथली देते हैं और केंद्र की जितनी भी है खाद्य पदार्थ उसको पूर्ति करें, हम लोग स्कूल खोलेंगे। हमारी यही मांग है, हमारे जो वादा किए हैं वो हमको तत्काल पूर्ण करें। मैं इतनी बात यहाँ पे जो धरना दे रही महिलाओं के जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या क्या मांगे हैं सरकार से इनकी और किन किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पे आज धरना देने की पे मजबूर हो गए हैं। आज सरकार को से जिस तरह से 2019 में सरकार बनाने की बात थी, उसी समय हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा था, सरकार से डिमांड कर रहे थे, हमारी आंदोलन थी, उस समय लाठीचार्ज भी हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंच से आकर करके बोले थे कि सेवकाओं का सभी मांग देखो, सभी जो मांग 9 सूत्री मांग है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, सम्मानजनक इनका हम अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि करेंगे और 9 सूत्री मांग को हम समर्थन करते हैं। आज सरकार को सेवकाओं ने पूरे सहयोग किया और सरकार बनाया भी। पूरे झारखंड में 80,000 सेविका सहायिका हैं, बन गए। सरकार जो है सो कहा, चुनावी घोषणा पत्र में भी लिखा कि 10,000 सेविका को और 8,000 सहायिका को वृद्धि करेंगे, लेकिन सरकार 2 साल में अभी तक किसी तरह का कोई वार्ता यूनियन से नहीं किए, कोई भूल गए। और आज ऐसे सेविका जितना है सब ठगी हुई महसूस कर रही है, आज ठगी हुई महसूस कर रही है कि हम लोगों को जो है सो सरकार ठग रही है। तो इसीलिए जगाने के लिए, इनको बताने के लिए कि अभी भी आप पर हमको विश्वास है, लेकिन विश्वास कब, आप कम से कम एक बार बोल तो दीजिए कि हमको दीजिएगा, कितना दीजिएगा, कब दीजिएगा, कौन महीना कौन साल में, बोलिए। तो अगर नहीं बोलते हैं तब विश्वास समाप्त हो जाएगा। 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक इनका हम सरकार से हम वादा कर रहे हैं कि आप हमसे वार्ता कीजिए। अगर वार्ता नहीं करते हैं, आप हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो 20 के बाद एक रणनीति तैयार होगी और सरकार को जैसे पूरा घेरने का काम किया जाएगा और पूरे उपलब्धि बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि आए दिन धरना का केंद्र बन ही चुका है रांची, राजधानी रांची, और यहाँ के जो आंदोलनकारी जो धरना देते हैं उन पर लाठियाँ भी बरसाई जाती है और लगभग 1 या 2 महीना तक जब तक वो धरना नहीं देते तब तक सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगते। तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी कि आप लोग लगातार धरना देते रहेंगे या फिर 20 के बाद? अच्छा, 20 के बाद तो रणनीति बनेगी, और रणनीति बनेगा तो बढ़िया रणनीति बनेगा। सरकार को अगर हम जैसे हमने वचन पूरा किया तो सरकार को वचन पूरा करना होगा, और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे, बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अपना आंदोलन के माध्यम से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो सरकार के लाठी खाना, सरकार के यदि में उस सरकार में लाठी खाए, यह सरकार अगर लाठी खिलाएगा, इस उम्र में लाठी खाएंगे तो कहाँ से जायज है? लाठी खाएगा, अगर सरकार का यही नीति होगा तो क्या कर सकते हैं। सरकार तो बना हुआ, उनका अधिकार है, पावर है उनको, तो पावर को तो वह पावर जैसा यूज करेंगे हम लोग तो। लेकिन हम अपना अधिकार को मांगने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप कौन से जिले से आए हैं? हम दुमका जिला से हैं। इतने दूर से आए हैं, धरना दे रहे हैं यहाँ पे अपनी ही मांगों को लेकर, और प्रशासन की तरफ से आज तो कोई आया नहीं, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हम लोग को तो उतना दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, खाली हम लोग को आश्वासन नहीं दी जा रहे हैं, ना हम लोग से वार्ता हो रही है, कुछ भी नहीं, मतलब खाली आश्वासन नहीं दी जा रही है। क्यों मतलब सरकार हम लोग से इतना ही कर रही है? मतलब जो काम दिया जा रहा है वो तो हम लोग ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोग सही समय पर हम लोग को मानदेय भी नहीं दिया जा रहा, जो मिलता है वो भी मतलब बहुत लेट से मिल रहा है। क्यों मतलब सरकार? इसलिए हम आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो वादा किया है वो जल्दी ही पूरा करें, और वादा किया है तो जल्दी पूरा करेंगे तो हम लोग खुशी खुशी अपना कर चल जाएंगे, और नहीं करते हैं तो उसका अगले रूप हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या 20 तारीख के बाद आप लोग की क्या रणनीति होगी? रणनीति हम लोग बनाएंगे, रूपरेखा कर, मतलब अगर तैयार करते हैं, वार्ता हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो अगले जैसे हम लोग
आंदोलन कर रहे थे उसी तरह हम लोग करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि किस और इनकी इनका जो धरना है वो रुख मोड़ती है, अगर प्रशासन की तरफ से आते हैं लोग और क्या कुछ बात होती है। हालांकि ये लोग अभी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, 20 तारीख के बाद रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं शाह रतन, रांची।